हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस में हम डिस्कस करेंगे कितना वर्क हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितनी कितनी वेजेस या सैलरीज मिली हैं पर्टिकुलर पर्सन को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ए कैन डू ए वर्क। ए जो है वो एक वर्क कंप्लीट कर रहा है, जो टॉपिक है वर्क कंप्लीट कर रहा है 1 इन 6 डेज में, एंड बी कैन डू द वर्क इन 5 डेज। बी वही काम को कर रहा है 5 डेज में। ठीक है जी, अलग अलग स्पीड है इनकी। ए 6 दिन लगा रहा है, बी 5 दिन लगा रहा है 1 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इज ₹220। पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें टोटल 220 रुपये मिलने हैं। हाउ मच शेल बी गेट। बी को कितना हिस्सा मिलेगा अगर इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर ए और बी कॉम्बिनेशन में वर्क को कंप्लीट करते हैं तो वर्क का टोटल ₹220 मिलना है। तो 220 दोनों में बांटा जाएगा, तो कुछ ए को मिलेगा कुछ बी को मिलेगा। तो हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, बी की वैल्यू निकालनी है कि बी को कितना पैसा मिलेगा। अब बी को मिलेगा तो उतना ही वेजेस मिलेगा ना जितना ये बी वर्क कर रहा है। यही टॉपिक है हमारा, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब ए जो है वो 6 डेज में कर रहा है 1 वर्क, तो 1 डे में कितना करेगा, क्योंकि डेज कम हो गए, कम डेज में वर्क भी कम होएगा। 1 वर्क का 6th हिस्सा। सिमिलरली बी जो है वो 5 डेज लगा रहा है टू कंप्लीट 1 वर्क। तो 1 डे में अगर देखा जाए उसकी परफॉर्मेंस, अब डेज कम हो गए ना, तो 1 वर्क का भी कम हिस्सा कंप्लीट करेगा, वो डिवाइड 5 करेगा। अब इन दोनों के जो वर्क की हमने रेशियो निकाल ली 1/6 और दूसरे की रेशियो क्या है 1/5। ये है ए का, ये है बी का। तो पहले तो हमने सिर्फ ये काम करना है कि जो डिवाइडेड बाय वाला काम है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इनको सही करना पड़ेगा वैल्यूज को, सो दैट कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो इसको करने का क्या तरीका है, इन दोनों का जो एलसीएम है 6 और 5 का एलसीएम जो है, मतलब कि 6 और 5 के टेबल पर जो नंबर आ रहा है 30 आ रहा है, 30 दोनों को कैंसिल कर देगा। तो इससे मल्टीप्लाई 30 कर दो। अब पहले को आप मल्टीप्लाई 30 कर रहे हो रेशियो वाइज, क्योंकि ये रेशियोज हैं दोनों नंबर की, तो दूसरा भी जो है वो मल्टीप्लाई 30 ही हो जाएगा। ठीक है, पहले को 30 से कर दिया, दूसरे को भी 30 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर सॉल्विंग दैट ये आ गया 5 कैंसिल करके, और ये कैंसिल करके आ गया 6। अब ए की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, बी की जो वैल्यू है वो आ गई 6। ये हमारी जो वैल्यूज है ना, ये वर्क है हमारा, ये वर्क निकाला था ना। ए 1 डे में इतना वर्क कर रहा है, ये 1/6 ये वर्क की रेशियो है। अब इसको डिवाइड काटने के लिए जो ये 5, 6 बन गया, ये भी वर्क की रेशियो है। ए का इतना वर्क हो रहा है, बी इतना वर्क कर रहा है, दोनों इतना इतना वर्क कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या था, बी की वैल्यू निकालनी है हमने। वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, कि बी को कितना पैसा मिलेगा, कितनी वेजेस मिलेंगी। बी को उतनी ही वेजेस मिलेंगी ना जितना बी वर्क कर रहा है। तो बी कितना वर्क कर रहा है 6, देयरफॉर बी विल गेट 6 रुपीज। 6 वर्क कर रहा है तो समझ लो 6 रुपये मिल रहे हैं, 5 वर्क वाले को 5 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमने बी का निकालना, सैलरी या वेजेस निकालना है, तो बी को मिलेगा 6 वर्क कर रहा है तो 6 रुपीज मिल गए। आउट ऑफ 6 और 5 11 वर्क में से, यानी कि आउट ऑफ 11 रुपीज में से। ठीक है, 6 रुपये मिलेंगे बी को आउट ऑफ 11 रुपीज। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट 11 का नहीं है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 220 का। 220 रुपये में से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो यहां पर आ गया 220, यानी कि बी को 6 रुपये मिले 11 में से। और अगर असल में 11 रुपये की बजाय 220 है, रियलिटी 20 गुना है, तो बी को कितना पैसा मिलेगा, 6 × 20 120 रुपीज। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अ मैन कैन डू ए वर्क। एक आदमी 1 वर्क कंप्लीट कर सकता है इन 10 डेज, 10 दिन में। ए जो है वो 10 डेज लगा रहा है जी 1 वर्क के लिए, एंड 1 डे में कितना करेगा, यही 1 वर्क का 10th हिस्सा। तो 1/10 वैल्यू आ गई ए की विद द हेल्प ऑफ बॉय। अब इसमें
बॉय ऐड हो गया, कोई बॉय की हेल्प ले ली, ही कैन डू द सेम वर्क। ही कौन है? ए ने जब किसी बॉय को अपॉइंट कर लिया, उसकी हेल्प ले ली, ए कैन डू द सेम वर्क। ए यही काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है? इन 6 डेज। अकेला करता तो 10 दिन लगा रहा है जी। अगर बॉय की हेल्प होगी तो 2 बंदे हो गए, काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो प्लस कर दो बॉय, टोटल आ जाएगा 6 डेज लगा रहा है, तो 1 डे में 1/6 वर्क कंप्लीट होगा। ये सारे वर्क हैं, 1 डे में इतना वर्क, ये भी 1 डे में 1/10 वर्क। ये ए का है प्लस बी इक्वल टू दोनों का पार्टनरशिप का 1/6 आ गया। इफ दे गेट ₹50 फॉर दैट वर्क, टोटल 50 रुपए मिल रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट बॉय? अब हमने ये बॉय की वैल्यू बतानी है कि 50 रुपए में से बॉय को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि कुछ ए को मिल रहा है, कुछ बॉय को मिल रहा है, दोनों ने वर्क कंप्लीट करा ना मिलकर। तो हमने निकालना है बॉय वाली वैल्यू क्या है आउट ऑफ टोटल 50 रुपए में से। तो इसको निकालने के लिए पहले जैसे ये और ये वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो बी की कितनी वैल्यू है, बी का कितना वर्क है, 1 डे में बी कितना वर्क कर पा रहा है वो निकालने लगा हूं पहले मैंने। 1/6 माइनस 1/10, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका। 30 इसका एलसीएम आ गया जी, दोनों के नंबर पर 30 आ रहा है। 30 डिवाइड 6 5, 5 मल्टीप्लाई 1, ये 5 आ गया, माइनस 30 डिवाइड बाई 10 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 1 का 3 आ गया ये वाला, ठीक है। 5 माइनस 3 2 हो गया डिवाइड बाई 30। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ गई 1/15। ये जब आप काटोगे 1/15 आ जाएगा। इट मीन्स जो बी की वैल्यू है वो 1 डे में 1 वर्क का 15th हिस्सा कर रहा है। 1 वर्क का 15th हिस्सा इन 1 डे, ये बी की परफॉर्मेंस आ गई, ठीक है जी। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने बी की वैल्यू निकालनी है कि बी की क्या वैल्यू है आउट ऑफ टोटल 50 रुपीज़। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, ए और बी गिवन था पिछले क्वेश्चन में, अभी ए भी गिवन है, बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये रेशियो होगी ए का और बी का 1 डे का वर्क। अब हमने इसे कैसे करना है, नीचे वाली वैल्यू डिलीट करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में डिलीट करी थी, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं, 30 एलसीएम है इसका, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 3, ये कैंसिल करके आ गया जी आपका 2। कहने का मतलब ये बना, ए जो है वो 1 डे में 1/10 वर्क कर रहा है, ये वर्क थे आपके। बी है जो 1 डे में 1 वर्क का 15th हिस्सा कर रहा है। सिमिलरली अब ये डिवाइड वाली वैल्यूज कैंसिल करने के बाद ये ए 3 वर्क कर रहा है और बी जो है वो 2 वर्क कर रहा है। ये वर्क की रेशियो ही आई है। अब क्योंकि बी की वैल्यू हमने निकालनी थी, बी है 2 वर्क कर रहा है, आउट ऑफ कितने में से 3 और 2, टोटल 5 वर्क में से, टोटल 5 वर्क में से बी वर्क कर रहा है 2 आउट ऑफ 5। तो एक्चुअल में इसे मिलेंगे भी 2 रुपए, 5 रुपए आउट ऑफ 5 रुपीज में से। अब 50 के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड जो है वो 50 के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है। आफ्टर सॉल्विंग दैट इट कम्स 20 रुपीज। बी को जो है 20 रुपीज मिलेंगे आउट ऑफ टोटल 50 रुपीज में से। Now candidates coming to the third question of this topic, A, B, C can do a work, 1 work in 6 days, 8 days, 12 days respectively. Respectively का मतलब होता है sequence wise। A, B, C है, पहले A लिखा है तो उसकी वैल्यू 6, फिर B लिखा है उसकी वैल्यू 8। Respectively का मतलब ये होता है सीक्वेंस यही चलेगा। तो ये इतने दिनों में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 1 वर्क। डूइंग दैट वर्क टुगेदर, अगर ये पार्टनरशिप में वर्क करेंगे कंप्लीट, दे गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1350। 1350 रुपये टोटल मिल रहा है ABC को, टोटल पार्टनरशिप में 1350 रुपये मिल रहा है। अब इसमें से कुछ हिस्सा A को मिलेगा, कुछ B को मिलेगा, कुछ C को मिलेगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ B इन दैट अमाउंट? 1350 की अमाउंट में अकेले B को कितना हिस्सा मिलेगा? B को उतना ही मिलेगा ना जितना B वर्क कर रहा है आउट ऑफ द टोटल वर्क। टोटल वर्क में जितना B अपना हिस्से का वर्क कर रहा है उसे 1350 में उतने अपने हिस्से के रुपीज मिल जाएंगे। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू 6, 8, 12 थी ना ABC की, तो ये 6, ये 8, ये 12, ये 6 डेज था, तो 1 डे में 1/6,
बी का जो है वो 8 डेज था, तो 1 डे में 1 वर्क का 8वां हिस्सा। इसी तरह सी के 12 दिन है, तो 1 डे में सी के जो है 1 वर्क का 12वां हिस्सा आ जाएगा। ये वर्क की रेशियो आ जाएगी तीनों की, ये तीनों के तीनों वर्क हैं। अब इससे डिनोमिनेटर्स कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई कर लो। 24 कहाँ से आया, इन तीनों का एलसीएम। कोई ऐसा नंबर जो तीनों को कैंसिल कर सकता है, 6 4 का, 8 3 का, 12 2 का। ये आ गई आपकी वर्क की रेशियो ए बी और सी की, ठीक है जी। नाउ अवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू कितनी है, 3। बी 3 वर्क कर रहा है आउट ऑफ 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 वर्क में से, टोटल 9 वर्क में से बी जो है वो 3 वर्क कर रहा है। तो इसी कारण से इसे 9 रुपीज़ अगर मिलेंगे तो 9 में से 3 रुपीज़ मिलेगा बी को, ठीक है। जितना हिस्सा वर्क कर रहा है उतना हिस्सा रुपीज़ मिलेंगे। तो टोटल 1350 में से कितना मिलेगा, हमें दिया हुआ ना 1350, तो ये फाइंड आउट कर लेनी है वैल्यू। आफ्टर सॉल्विंग दैट इट कम्स 450, तो बी को मिलेगा 450 रुपए आउट ऑफ टोटल 1350 में से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, फोर्थ क्वेश्चन। ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर ₹550। ये 3 लोग हैं पार्टनर्स, इन्होंने 1 वर्क कंप्लीट करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि टोटल 550 रुपये में हम ये वर्क जो है कंप्लीट करेंगे। टुगेदर ए एंड बी आर सपोज्ड टू डू 7/11 ऑफ द वर्क। टोटल वर्क में से 7/11 हिस्से का वर्क, यानी कि 11 में से 11 में से 7 वर्क कंप्लीट कर लिया ए और बी ने पार्टनरशिप में। ए और बी की पार्टनरशिप चली, उन्होंने 7 आउट ऑफ टोटल 11 वर्क कर लिया। तो हाउ मच डज सी गेट, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने क्या करना है, ए बी का आ गया हमारा, ए प्लस बी का कंबाइंड आ गया जी 7/11 वर्क। ये क्वेश्चन में मेंशन है। 11 में से 7 वर्क इन पार्टनर्स ने कर लिया, तो 11 में से बाकी जो रिमेनिंग कितना रह गया 4, तो ये आ जाएगा आपका सी का। ए और बी की ये वैल्यू है वर्क की, सी की ये वैल्यू आ जाएगी वर्क की, ठीक है जी। अब इसे हमने क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, सो दैट ये नीचे वाला 11 कैंसिल हो जाए। इनका एलसीएम 11 ही आ गया ना, ये कैंसिल हो गए। एक को 11 से कर रहा है तो दूसरे को भी 11 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ दैट ये नीचे वाले डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए आपके। नाउ इसका मतलब ये बन गया कि ए की जो वैल्यू है वर्क की वो 7 हो गई, और बी की जो वैल्यू है वो हो गई 4 वैल्यू, ए और बी की रेशो। तो हमारा सॉरी बी की नहीं है, सी है। ए बी का मिलाकर 7 हो गया और सी का जो है वो 4 हो गया, ठीक है। अब हमने सी की वैल्यू निकालनी थी। सी की वैल्यू कितनी है, 4 रुपीज़। 4 वर्क कंप्लीट कर रहा है सी वाला आदमी, तो क्योंकि ये 4 कर रहा है तो इसे समझ लो 4 रुपीज़ मिलेंगे। आउट ऑफ कितनों में से, 7 और 4, 11 वर्क में से, यानी कि 11 रुपीज़ में से, रुपीज़ भी कह सकते हो उसे, ठीक है। तो टोटल आपको 550 में से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। आफ्टर कैंसलिंग इट ये आ जाएगा आपका 200 रुपीज़। दैट मीन्स सी विल गेट 200 रुपीज़ आउट ऑफ टोटल 550 रुपीज़ इन दिस क्वेश्चन।